Namaste, Jai Shri Ram. So today we will talk about some of the important aspects to make a physiotherapy session a successful for you. Sometimes, not sometimes, some diseases are like कि it takes long time to recover. उसमें ज़्यादा समय लगता है उसकी रिकवरी होने में, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक शॉर्ट स्पैन में ही ठीक हो जाता है. जैसे अगर हम बात करें फेशियल पाल्सी की, फेशियल पाल्सी जिसमें फेस का एक पार्ट या वन क्वाड्रेंट में वीकनेस डेवलप हो जाती है और मसल्स काम नहीं करते हैं. इन दैट केस उसकी रिकवरी ऑलमोस्ट कभी 1 महीने या उससे भी कम लेती है, डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ इंजरी. बट कुछ डिजीज़ेज होती हैं लाइक पार्किंसंस, स्ट्रोक के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसकी रिकवरी में बहुत टाइम लगता है या जिसकी मैनेजमेंट में भी बहुत टाइम लगता है. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड सम टाइम पेशेंट परेशान होके, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि कितना टाइम लगेगा, और वो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं. इज़ इट राइट टू डू सो? डोंट नो, बिकॉज हर पेशेंट और हर मरीज़ का अपना एस्पेक्ट होता है. कुछ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कुछ को वहाँ रहने में प्रॉब्लम होती है. सो देयर आर मैनी थिंग्स टू बी कंसिडर्ड. वी कैन नॉट पिन पॉइंट कि नहीं ये सही है या गलत है. बट I'll be talking about the time taken in the physiotherapy for the recovery. And it's very important कि earlier you start the rehabilitation process, the better chances of recovery are there, and it's for all the conditions. For example, अगर मैं बात करती हूँ स्पाइन SCI की, SCI जिसमें रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है किसी भी वजह से, एक्सीडेंट से, छत पे गिरने से, या कोई भी वजह हो सकती है. इंटरनल भी फीचर्स होते हैं और जिसकी वजह से पैर काम करना बंद कर देते हैं. उसमें क्या होता है, लोग डॉक्टर के पास, अगर एक्सीडेंट से है और उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो रहा है, उसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं रिक्वायर्ड है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ स्टेबलाइज हो जाता है, फिर सोचते हैं धीरे धीरे खुद से ही हो जाएगा. मैजिक इज़ नॉट गोइंग टू हैपन टू. You have to go for the physiotherapy sessions, and the earlier you start it, the better it is. बट लोग वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर आफ्टर फ्यू वीक्स और अ मंथ्स दे गो फॉर द फिजियोथेरेपी सेशंस. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपकी रिकवरी की चांसेस ज़्यादा होती है. सो आई रियली वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस, चाहे वो पोस्ट सर्जरी हो या किसी कंडीशंस की वजह से हो. जितनी जल्दी आप फिजियोथेरेपी के सेशन से स्टार्ट करोगे, आपको रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं और उतनी जल्दी मिलता है. द अर्लियर यू स्टार्ट इट, द बेटर रिजल्ट्स यू हैव. एंड दिस मैसेज आई रियली वांट टू स्प्रेड अमंग द जनरल पॉपुलेशन. डोंट वेट कि धीरे धीरे खुद से ठीक हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है. It's really going to cost you a lot of things. So I really want to share one of my experiences. I came across a lady जो छत पे से गिर गई थी और उनकी रीढ़ में हड्डी में चोट लगी थी और पैरों का हिलना बंद हो गया था. After the accident, she was at home. जैसे जैसे कर पा रहे थे वैसे वैसे कर रहे थे. एंड आई केम अक्रॉस आफ्टर द 10 years ऑफ द एक्सीडेंट एंड द कंडीशन वॉज रियली बैड. उसके बाद आप कितना प्रोग्रेस दे सकते हो, कितना रिकवरी दे सकते हो, दैट्स रियली डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट एंड से. उस समय होता है कि अब तो देखना ही पड़ेगा. सो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक. डोंट वेट. Start it as soon as you can. Stay tuned.